अनुपात और समानुपात चैप्टर पढ़ रहे हैं और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान नहीं निकालने आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में पूछे जाते हैं ये मैथ के सवाल। तो देखिए, सवाल है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:8 और बी अनुपात सी बराबर 4:7 है तो पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो चलिए इस तरह के सवाल को दो तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिए, ये फर्स्ट तरीका समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, और देखिए ए अनुपात बी का मान दिया है 5:8, तो ए अनुपात बी का मान लिखेंगे 5:8। अब देखिए बी अनुपात सी का मान कितना दिया है 4:7, तो इस वाले लाइन को छोड़ के अब इसके नीचे लिखेंगे तो बी का मान कितना दिया है 4, तो नीचे लिखेंगे तो 4 और अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात लगाएंगे और यहाँ पर 7 है तो 7। ठीक है, तो देखिए ये तो फर्स्ट तरीका से हम हल कर रहे हैं। देखिए इसके यहाँ पर डब्बा का इस प्रकार से डब्बा लगा देंगे, यानी डिब्बा यहाँ पर लिख डब्बा का चिन्ह बना लीजिएगा और यहाँ पर भी डब्बा का चिन्ह बना लीजिएगा। अब देखिए डब्बे के आगे कौन सा संख्या है 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखिए डब्बे के आगे कौन सा संख्या है 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। तो अब देखिए गुना करना है, 5 का कितना होगा 20 होगा और ये अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात लगाएंगे। 8 का कितना होगा 32, अनुपात 8 7 56। ठीक है, तो 56 यहाँ पर लिखे हैं। तो देखिए ये अभी जो आंसर आया है ये अभी आंसर नहीं आया है। देखिए इसको हम मानक अनुपात में लिखेंगे तो ये कट रहा है कितना से 4 से, तो 4 5 20 और ये 4 5 20 कट गया, 4 8 32 और 4 एकम 4 4 चौका 16, तो 14 बार में कटा। ये जो हुआ हमारा राइट आंसर हुआ। तो इसका ऑप्शन में देखिए तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 5:8:14। बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब कहिएगा भैया आप तो बताए थे कि दो तरीका से हल करना है, तो हाँ दो तरीका से हल करेंगे। तो ये फर्स्ट तरीका हो गया। अब सेकंड तरीका से आप देखिए हल करते हैं। तो सबसे पहले ए अनुपात बी लिख लेते हैं। ए अनुपात बी का मान क्या है और बी अनुपात सी का मान क्या था उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ए अनुपात बी का मान 5:8 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5:8। आप देखिए बी अनुपात सी का मान है 4:7 तो लिख चुके हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी का मान लिखा लेंगे ना। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है तो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए उसी प्रकार से बैठाएंगे, ए बी का मान कितना है 5:8 तो 5:8 लिखेंगे। अब देखिए इस वाले लाइन को छोड़ के अब नीचे लिखेंगे बी अनुपात सी का मान, तो बी अनुपात सी का मान कितना है 4:7 है तो 4:7 लिखेंगे। अब देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर इसको साथ इससे गुना करेंगे, ठीक है ना, और इसको सामना सामनी गुना करेंगे और 8 में 7 से इस प्रकार से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा 5 का कितना होगा 20, 5 का 20 और ये अनुपात है तो अनुपात, और ये 8 का कितना होता है 32 अनुपात, और 8 7 कितना होगा 56 होगा, 8 7 56। तो ये अभी आंसर नहीं निकला है तो इसको मानक अनुपात में लिखेंगे। तो 4 5 20 और 4 8 32 और 4 एकम 4 और 4 चौका 16, तो ये जो हुआ निकला आंसर। तो आप लोग मिला सकते हैं। ये दूसरा तरीका से था, सेकंड तरीका से ये सवाल को सॉल्व किया है और फर्स्ट तरीका से इसको हल किए थे। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट तरीका से हल कर चुके हैं इसको, और इसको हम लोग सेकंड तरीका से हल कर चुके हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के सवाल आप लोग आसानी से हल करना सीखे होंगे। और ये अनुपात और समानुपात का बेसिक लेवल का क्वेश्चन है ये, और इस सवाल को आप हल कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है अनुपात और समानुपात चैप्टर के लिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको शुरू से अंत तक आप सभी को धन्यवाद। और एक
दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।